बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू QM। मैं आमतौर पे कहता हूँ लेकिन मैं आज कहूँगा वेलकम टू QAT। कुछ लोग आप में से मुझे जानते हैं, कुछ लोग आज मेरी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देख रहे हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं QM पढ़ाता हूँ SPI में और एक अच्छी स्पीड से पढ़ाता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा स्पीड हमारी डिफरेंट होगी। QM में स्पीड इस हिसाब से होती है कि हमने कोई 3 महीने में 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं और यहाँ तकरीबन हमने 1 महीने में 1 चैप्टर पढ़ना है। तो हम इंतहाई स्लो पेस पे QAT का अपना सिलेबस पूरा करेंगे, एक लाइन करके पढ़ेंगे और एक लाइन भी अगर फिर आप लोग नहीं पढ़ सके तो बड़ी दुख की बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ICAP ने हमारे ऊपर एक एहसान किया कि हमें एक वेरी वेल डिफाइंड सिलेबस दे दिया कि ये 8, 9, 10, 11, 12 पॉइंट से आपका सारा QAT का सिलेबस आना है। पार्ट ए आपका क्या था, वो इंग्लिश के बारे में था, वो हमारे डियर सर रेहान ने आपको बड़ा अच्छा गाइड किया होगा। अब बाकी सिलेबस आपका मेरे हाथ में। देखना शुरू करते हैं। ग्रिड बी में हमारे सामने क्या कुछ रखा है। ग्रिड बी में पहला आपका जो टॉपिक है दैट इज़ नंबर्स। और शुक्रिया ICAP का, उसने हमें नंबर्स में भी आगे इतना सारा कुछ बता दिया कि ये सारे नंबर्स हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 2, स्क्वेयर्स, वो क्या होता है देख लेंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस, एस्टिमेशन फॉर ऑपरेशंस। अब रीडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जो आपको एक नज़र दिखा रहा हूँ कि ये इंतहाई वेल डिफाइंड 10 और 11 पे आके हमने ब्रेक लगा दी। ये हमारा अगले 1 महीने का टॉपिक है, हमारे अगले 1 महीने का सिलेबस है। हमने कोई 11 मोटे मोटे टॉपिक्स करने हैं और उसमें कुछ में सब टॉपिक ज़्यादा हैं, कुछ में सिर्फ एक सब टॉपिक है, कुछ में 5 है। इंशाल्लाह ये सब कुछ हमने पक्का करना है। अब मैं आप लोगों से किसी किस्म की कोई assumptions लगा के नहीं बैठा हुआ कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था या मैं तो पिछले 4 साल से मैथ्स ही नहीं पढ़ी। सब इक्वल है, सब बराबर है। हम इस तरह पढ़ेंगे कि आप अगर पहली दफ़ा भी पढ़ रहे हैं ज़िंदगी में मैथ्स, जो कि जाहिर सी बातें नहीं पढ़ रहे, इंशाल्लाह इस काबिल आप हो जाएंगे कि QAT के पेपर में कोई अच्छे मार्क्स ले सकें और CA स्टार्ट कर सकें और PRC में QM भी आके मुझसे पढ़ सकें। 11 चैप्टर्स, 4 क्लासेस। आखिरी क्लास में हम मैथ्स वाले पोर्शन की आखिरी क्लास में हम जो इसका मॉडल पेपर है उसमें काफ़ी सारे MCQs अवेलेबल हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 3 क्लासेस हैं तकरीबन ये सारा कुछ पढ़ने के लिए, 11 पॉइंट्स पढ़ने के लिए। तो वेरी बेसिक चीज़, 11 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है पॉइंट्स में आएगा। 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो अगर हम 3 से 4 हमने टॉपिक्स पढ़ लिए तो क्या हम सही स्पीड से जा रहे हैं? मतलब शुरू में ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए ना कि किस दिन कितना पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आज हम पहले कोई 3 या 4 टॉपिक्स पूरे कर लेंगे और 3-4 टॉपिक्स करके भी अगर टाइम बचा तो आपको जल्दी छुट्टी। यहाँ तक सिलेबस आप लोगों ने एक नज़र देखा, कोई परेशानी की बात? कोई ऐसा वर्ड जो ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा हो? सारी देखी चीज़ें यार, क्या नहीं है। एस्टिमेशन का उर्दू में तर्जुमा क्या होता है? तुक्के लगाना। हाँ, चलें यानी फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक नंबर्स। वो क्या होते हैं? नंबर्स तो जो होते हैं वो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं। लेकिन नंबर्स को क्लासिफाई करने की आगे बहुत सारे तरीके की, मतलब आपके पास सब क्लासिफिकेशंस निकल आती हैं। तो हमने एक एक करके इंशाल्लाह सारी देखनी है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, Natural numbers are the set of positive counting numbers excluding 0. 0 के अलावा नंबर, और वो भी पॉजिटिव। तो टाइम हमारे पास बहुत है, मिलके मुझे कुछ 4-5 पॉजिटिव नंबर्स बता दें जो कि 0 के अलावा हों। 4 5 6 7 8। क्या बात है, 5 नंबर्स उन्होंने मुझे बता दिए। अब राइट साइड पे जितनी आवाज़ आ रही है लेफ्ट साइड पे भी उतनी आनी चाहिए। खामोशी। पॉजिटिव नंबर जो कि 0 ना हो। 1 2 3 4 5 6 7। सुभान अल्लाह, आपने 5 से आगे बता दिया, उन्होंने 1 से लेके 5 तक बता दिया। तो अच्छा टीम वर्क है, वेरी गुड। मैंने कोशिश की है हर चीज़ के साथ, हर डेफिनेशन के साथ, हर टॉपिक के साथ एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स हों। द नंबर ऑफ फिगर्स ऑन वन हैंड इज अ नेचुरल नंबर विच इज 5। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर है, 0 ही है। 0 नहीं है, यस सर कौन कह रहा है?
अच्छा, मजीद एग्जांपल्स। द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज 7, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव है? ज़ीरो भी है? ज़ीरो नहीं है, अच्छी बात है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए नेचुरल नंबर। और एग्जाम्पल नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? एक मिनट, कैमरा जितना भी है उससे 100 से मल्टीप्लाई करके बताइएगा। हैं कोई 1100? बस ठीक है, तकरीबन 1100 जो आपके स्टूडेंट्स के सामने मेरे सामने बैठे हैं, क्या ये पॉजिटिव नंबर है और क्या ये ज़ीरो है? सुभान अल्लाह, नेचुरल नंबर्स कुछ समझ आए? अभी भी इतना टाइम पड़ा। चलें, इंटीजर्स। इंटीजर्स इंक्लूड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। पीछे रह के आ गया, पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गया, ज़ीरो भी आ गया। चलें ठीक है, दे आर डिनोटेड बाय द सिंबल जी। वेरी गुड, कुछ समझ आई? पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी और ज़ीरो भी। तो चलें एग्जांपल्स कोई देखें। ओह, एग्जांपल्स बाद में देखनी थी, पहले मुझे कोई इंटीजर्स जमा करके दे। -3 -2 +4 +5 ठीक है, +0 -0। जो सवाल पूछता हूँ हंसना शुरू कर देते हैं। चलो कोई नहीं, इस साइड पे जो 550 लोग बैठे हैं वो ज़रा नींद में हैं। अच्छा कोई नहीं, एग्जाम्पल इधर से देख लेते हैं। टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस -32 फ़ारेनहाइट इज एन इंटीजर। -32 पॉजिटिव है? नेगेटिव है? नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव हो तो भी चलेगा। और भी हमारे पास क्या कोई एग्जाम्पल है? द बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, किसी के अकाउंट में 100 रुपये पड़े और बैंक ईयरली डेबिट कार्ड चार्जेस काट ले 1200, उसके अकाउंट में कितने पैसे रह जाएंगे? -1100। तो अब अगर अगले दिन ही उसकी सैलरी आ जाती है, उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव 3.5 लाख। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर्स हो सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में। इवेल्युएट एलिवेटर फ्लोर नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप 6ठे फ्लोर पे जाएंगे, एलिवेटर पे लिखा होगा 6, आप बेसमेंट में चले जाएंगे, एलिवेटर पे लिखा होगा B2 या -2, तो आपका, अच्छा कैमरा उस तरफ ही रखें, मेरी खैर है, मतलब उन्हें अच्छी चीज़ें नजर आनी चाहिए अवाम को, ऑनलाइन वालों को। मैं भी कभी कभार आ जाऊंगा ना इसमें। चलें, ये थे हमारे इंटीजर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्राइम नंबर। सुना सुना लग रहा है लफ्ज़। प्राइम नंबर वो वाले नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से ज़्यादा हों, उनका कोई पॉजिटिव डिविज़र ना हो अदर देन 1 इन देमसेल्व्स। ये मैंने क्या कर दिया? डिविज़र क्या होता है? वो चीज़ जो उससे डिवाइड हो रही हो। अगर मैं कहूँ 12, तो 12 का डिवाइज़र 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो उसका ऑपोजिट प्राइम नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनका डिविज़र या तो 1 होगा या तो वो खुद होंगे। तो कोई मुझे एक प्राइम नंबर सोच के बता दे जिसका 1, 3, लेकिन 3 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है। 2 1.5 = 3। चलें ठीक है, हमने कहा कि अदर देन नो पॉजिटिव डिविजर्स हो अदर देन 1 इन देमसेल्व्स। इन्होंने कहा 3, मैंने मान लिया। क्या हमारे पास और भी कोई एग्जांपल्स हैं? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अपने अलावा किससे डिवाइड होता है? 1 और अपने और 1 के अलावा। अच्छा, 11 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट कैन नॉट बी इवनली डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 इन 11। क्या आप लोग इससे एग्री कर रहे हैं? 11 प्राइम नंबर शक्ल से नजर आ रहा है हमें? अच्छा, 13 इज ऑल्सो अनदर प्राइम नंबर। अभी भी एग्री कर रहे हैं? वेरी गुड। अगला पॉइंट, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स वो वाले नंबर होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं ईच ऑफ देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। सो वंस अगेन, अभी हम अगर बात करें 12 की, हमने बात की 2 6 = 12, तो 2 और 6 हम 2 6 = 12 कर सकते हैं। और अगर हम 12 को 6 से डिवाइड करें तो पीछे आता है 2। 2.5 नहीं आता, 1.96 नहीं आता, पूरा 2 आता है। 2.000, 2 पॉइंट बहुत सारे जीरोस, सीधा क्लीन किस्म का 2। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 2 और 6 जो हैं वो 12 के कॉमन फैक्टर्स हैं। अच्छा, एग्जांपल्स। इससे पहले कि हम बुक से पूछें, ज़रा आप लोग भी सोचें, कोई एक नंबर जो इसके कुछ कॉमन फैक्टर्स।
अच्छा 9 का कॉमन फैक्टर कौन है? 3 और 3 कॉमन फैक्टर हैं 9 के। नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 आर 1 एंड 2। कोई सेंस बनती है? दोनों के 1 के टेबल में भी 8 भी आता है 12 भी आता है, और 2 के टेबल में भी 8 भी आता है 12 भी आता है। कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक। अभी आखिर के 1-2 टॉपिक्स रहते हैं। कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया, कोई नहीं, 90% काम रेडी है, बाकी हो जाएगा। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 आर 1b 2b 3b 4b 6b 12b। लेकिन सोचने वाली बात है कि 13 2 जा 36, 13 क्यों नहीं आया? सर 13 कैसे हो सकता है? एक मिनट, सॉरी 18 2 जा 36, तो 18 यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 नंबर से कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। 24 तो नहीं आ सकता उसके टेबल में, तो ये है कि एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स की बात हो रही है फॉर 2 और मोर नंबर्स। ये सारे वो नंबर हैं जो इन दोनों के सारे टेबल्स में आएंगे। तो 12 तक ऐसे नंबर्स हैं जो इन दोनों में आ सकते हैं। क्या नहीं समझ नहीं आई? पहले मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दी वो एक कॉमन फैक्टर्स के हिसाब से की, यहां बात चल रही है 2 और मोर की। हमने कहा अगर एक साथ 2 नंबर्स की बात करें, 8 एंड 12 की बात कर लेते हैं, लंबे रूट से अब हम करते हैं। 8 और 12 हमें चाहिए क्या क्या? इन दोनों के वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करें विदाउट लीविंग रिमाइंडर। अच्छा, 1 के टेबल में दोनों आएंगे, यस, 1 8 जा 8 1 12 जा 12। 2 के टेबल में दोनों आएंगे, 2 4 जा 8 2 6 जा 12। 3 के टेबल में दोनों आएंगे, 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 8 नहीं आ सकता। 4 के टेबल में आएंगे, 4 2 जा 8 4 3 जा 12। सोचे और कौन सा नंबर है जो हम 8 से भी डिवाइड हो 12 से भी डिवाइड हो? कोई भी नहीं है। इसने क्या आंसर का 1 एंड 2, जबकि 4 भी हम कर सकते थे। उसने कोई से 2 बताए, हमने उससे ज्यादा ढूंढ लिए। इसी तरह 24 और 36 भी देख लेते हैं। 24 36, 2 के टेबल में दोनों आएंगे, 2 12 जा 2 18 जा। 3 के टेबल में दोनों आएंगे, 3 6 जा 24 3 12 जा 36। अच्छा, 4 के टेबल में भी आएंगे, 4 6 जा 24 4 9 जा 36। 5 के टेबल में आएंगे, 6 के टेबल में आएंगे, 6 4 जा 24 6 6 जा 36। हाँ मैं सोचे कोई और नंबर है। 8 के टेबल में आएंगे, 8 4 जा 36, नहीं 8 के टेबल में नहीं आएंगे। 9 के टेबल में आएंगे, नहीं 9 3 जा 27 होता है। 10 11 12 12 2 जा 12 12 3 जा 36। अब यहां एक शॉर्टकट वाली बात, 2 12 जा 24, 12 2 जा 24। अब ये आपके पास मैक्सिमम वो नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 24 तक जा रहा है। अब आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम ये नहीं सोचेंगे कि 12 14 के टेबल में तो नहीं आ रहा, 15 16 17, यहां ब्रेक लग गई है आपकी। इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ये हो सकता है ना 2 12 जा 24, 12 2 जा 24 हो सकता है। इससे ज्यादा और कौन सा ऐसा नंबर है 14 किसी से मल्टीप्लाई और 2 बन जाए? 2 से कम से किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये एक चीज थी जो हमने लंबे रूट से करके सीख ली कि अगर हम इस रूट से कॉमन फैक्टर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने जहां 2 के टेबल में ब्रेक लग रही है वहां आपने ब्रेक लगा देनी है। चलें एक काम करते हैं, इससे भी नेक्स्ट लेवल जाते हैं, 48 का टेबल भी इंक्लूड कर लें। 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 16 जा। 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, अच्छा, और 12 के टेबल में भी आएगा। अब सोचें क्या हम इससे आगे जा सकते हैं? स्टिल हम 48 के आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम पीछे आए, हम कहें कि 24 लिखा है ना, यहीं पे ऐड करते हैं 12। 2 के टेबल में आएगा, 2 6 जा 12, 6 के टेबल में भी आएगा, सॉरी टी के टेबल में भी आएगा, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अब यहां मैंने क्या नई बात बताई थी? मैंने कहा था कि 2 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है
उससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते। 2 12 जा, तो अब 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से। हम 6 से आगे नहीं जाएंगे। हमने कहा 6 2 जा 12, यहाँ ब्रेक लग गई, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये 12 अब हमारा कॉमन फैक्टर नहीं रहा जो इन चारों में है। क्यों सर? 12 1 जा 12 है ना, तो हमने तो उससे पहले पहले वाले फिगर्स रखने हैं। मतलब 12 के टेबल में 12 1 जा 12 भी होगा ना। हम कॉमन फैक्टर्स देख रहे हैं, वो नंबर जो पूरा डिवाइड करेगा। तो 12 के टेबल में हमने यहां पे जाके ब्रेक लगा ली थी। 1 हम ऐड करें या ना करें, 1 तो हर किसी का कॉमन फैक्टर होता है। मतलब 1 तो इवन प्राइम नंबर्स को डिवाइड कर रहा होता है, उसे कॉमन फैक्टर तो ना समझे ना। तो कॉमन फैक्टर्स कुछ समझ आई? छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम इसमें भी डूब गए। हमने कहा हम लड़के देखेंगे इससे, तो इससे ज्यादा डिटेल पॉसिबल नहीं है। कुछ समझ आ रही है किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, कॉमन मल्टीपल्स ऑपोजिट। पहले हम डिवाइड कर रहे थे, अब हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। कॉमन मल्टीपल्स डेफिनेशन भी पढ़ लें। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ देम। 2 या उससे ज्यादा नंबरों के कॉमन मल्टीपल्स वो होंगे जो कि उनका मल्टीपल, जो कि उन्हें मल्टीप्लाई करके आ रहे होंगे। एग्जाम्पल्स, अच्छा तीसरी एग्जाम्पल में पिछले की देखी नहीं, ये भी देख लें। कॉमन फैक्टर ऑफ 7 and 14 आर 1 and 7। उन्हें कोई नंबर कॉमन फैक्टर नहीं मिला, उन्होंने कह दिया 1 कॉमन फैक्टर है। 1 तो सबका ही होता है, तो 1 चूंकि सबका होता है इसलिए उसे हम कॉमन फैक्टर्स में गिनते नहीं है। इसीलिए तो जबरदस्ती किया और कोई मिल नहीं रहा था। तो फिर सर इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुआ हैं, लेकिन स्टिल इतने काम के नहीं है। अगर आपसे सवाल में आ जाए फिर आप 1 और 7 को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यहां देख रहे थे कि आमतौर पे कॉमन फैक्टर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स की एग्जांपल, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6 आर ऑपोजिट पिछले वाले का। पिछले हम देख रहे थे डिवाइड कौन कौन हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई कौन कौन हो रहा है। क्या 30 ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता हो? क्या 60 भी ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल्स में आता हो? 5 12 जा 60, 6 10 जा 60, और 90 भी एक ऐसा नंबर है जो कि 5 और 6 दोनों के टेबल में आ रहा है। तो मल्टीपल डिविजर्स तो हमें पहले पता था, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अब हम देख रहे हैं एक से ज्यादा कॉमन, मतलब जो दोनों के टेबल में है, जो दोनों से डिवाइड हो। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर 6 12 18। 6 दोनों के टेबल में आता है, 12 भी दोनों के और 18 भी दोनों के टेबल में, और इस तरह के और बहुत सारे नंबर होंगे। और आखिर में कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 and 9 आर 63 126 और 189। इस पूरे पेज पे किसी डेफिनेशन में, किसी एग्जांपल में कोई इशू? बस 1.5 घंटा रह गया। चलें नेक्स्ट पेज, रैशनल नंबर्स। वो वाले नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। रेशियो याद है क्या होती है? भाई ने रेशियो की दोनों तरह की किस्में बता दी। अगर मैं कहूं 2:1 वो भी रेशियो होती है, या अगर मैं 2/1 लिख दूं वो भी एक ही बात है। तो रेशियो होता है इस तरह। अगर आप न्यूमरेटर में, अच्छा न्यूमरेटर मैंने क्या खतरनाक वर्ड बोल दिया, इस तरह की शक्ल को कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे चीज होती है उसे आप कहते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब हम नंबर लिख सकें वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। दे कैन बी फ्रैक्शंस, हाँ जी, और टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। वो डेसिमल्स में भी हो सकता है। 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 नहीं, 1/2 को लिख सकते हैं। अगर हम 1/2 लिखते, इससे हम ये भी कह सकते थे कि ये 0.5 है। कैसे 0.5 है ये आगे हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन ये 0.5 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता था। देख लीजिए एग्जांपल्स। 1/3 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि ये फ्रैक्शन है, सेंस बनती है। 0.333 आ जाएगा फ्रैक्शन उसमें, डेसिमल्स में। 2:5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, सॉरी 2.5। और -3 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि ये भी -3/1 लिखा जा सकता है। कोई सेंस बन रही है? ठीक है। 2/1 क्यों नहीं रैशनल नंबर हो गया? 2/1 रैशनल नंबर है, कौन कह रहा नहीं है? 1/2 भी रैशनल नंबर है। 0.5
मतलब पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। उसने अभी कहा है ना आपको, दिखाया है -3 भी रेशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं है कोई नंबर एक ही चीज होगी। -3 आपका होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और वो क्या कहते हैं रेशनल नंबर भी है। नहीं, उसने अल्फाज पे गौर करें। कैन बी फ्रैक्शंस और रिपीटिंग डेसिमल्स। -3 क्या है? -3 किसी फ्रैक्शन में नहीं है, हमने उसे जबरदस्ती फ्रैक्शन बना दिया -3/1 है, वो रेशनल नंबर ही। ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स वाले नंबर होते हैं जो कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स एंड हैव नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अच्छा, पिछले केस में क्या लिखा था? कैन बी फ्रैक्शंस और हैव टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है? 0.333, 0.6667, जबकि यहाँ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। कुछ इस किस्म की फिगर्स आई होंगी 0.45116324। अजीबो गरीब नंबर जो होते हैं उसे आप कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स। नाम से ही पता लग रहा है, रैशनल मींस एक समझदार बंदा और इर्रेशनल मींस एक पागल सा बंदा। तो इर्रेशनल नंबर मींस वो नंबर जो कि थोड़े से उल्टे सीधे से होंगे। पहले एग्जांपल, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई याद है क्या होती है? खाने वाली नहीं, दूसरी मैथ्स वाली। एक नंबर होता था 3.141। कैलकुलेटर पे भी आप कैलकुलेट पाई का साइन डालते होते थे तो आपका आंसर आता था। तो पाई एक बहुत लंबा चौड़ा नंबर है। यहां भी करेंगे 3.14159265393 और यहां उसने बस कर दी, ये इससे भी लंबा जाता है। तो पाई एक इस तरह का रैशनल नंबर है। इसे फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। क्या इसकी फ्रैक्शन हम बनाएंगे? 3.141 डिवाइडेड बाय व्हाट? तो हम इससे फ्रैक्शन चाहे भी तो नहीं बना सकते। कैलकुलेटर पे लिखने के लिए आपको वैसे 22/7 आई थिंक लिखते हैं, लेकिन स्टिल इसकी असल फॉर्म इर्रेशनल है, जो कि ये आपके सामने। तो हमने इसकी फुल फॉर्म का थोड़ी सी झलक आपको सिर्फ दिखाई है। वैसे पाई बड़ा खौफनाक नंबर है। सो पाई एक इर्रेशनल नंबर। √5 is irrational because it cannot be expressed as a fractional. कैलकुलेटर पे √5 लिख के पूछें उससे डेसिमल्स में क्या आंसर आता है? 2.2360679777। हाँ जी, क्या सबका कैलकुलेटर यही कह रहा है? तो क्या ये कोई सेंस बन रही है? 2.2360679777 ये क्या नंबर है? इर्रेशनल नंबर है, कोई सेंस नहीं बन रही। और एक और, अब कैलकुलेटर निकाल ही लिया तो एक दफा चेक भी कर लें। √5 कुछ इसी किस्म की चीज है। चलें जी। गोल्डन रेशियो denoted as phi is also an irrational number which is equal to 1.618033988785 continuing on ... तो इस किस्म के जो नंबर्स होते हैं इसे आप कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। कुछ क्लैरिटी है? रियल नंबर्स वो सारे तरह के नंबर होते हैं जो कि सारे तरह के नंबर होते हैं। रैशनल भी, इर्रेशनल भी, इंटीजर्स भी, फ्रैक्शंस भी, डेसिमल भी और सब कुछ। मतलब हर तरह का नंबर रियल नंबर होता है। रैशनल नंबर, अच्छा अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, रियल नंबर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसमें रैशनल भी आ गए, इसमें इर्रेशनल भी आ गए, इसमें इंटीजर्स भी आ गए, इसमें सब कुछ आ गया। जबकि रैशनल नंबर एक सब कैटेगरी है जिसमें हम सिर्फ अच्छे अच्छे नंबर लिखते हैं। 3 हो गया, -3 हो गया, और क्या हो गया, 1/3 हो गया। जबकि इर्रेशनल में हम क्लासिफाई कर रहे हैं 3.14133, 2.4461, इस तरह के उल्टे सीधे नंबर। तो रियल नंबर, एक नंबर रैशनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। एक नंबर इर्रेशनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। रियल एक बड़ी कैटेगरी है। तो क्लैरिटी आई? चलें, दे आर एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल R। इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2.71828 यूलर्स नंबर रियल नंबर है। अगर मैं कहूं कि रियल नंबर के अलावा मुझे बताएं ये क्या है,
तो क्या ये रैशनल नंबर हुआ कि रैशनल? इरेशनल, ठीक है। लेकिन चूंकि रियल नंबर में सब कुछ आता है इसलिए हम रैशनल इरेशनल की बीच में तफरुका नहीं फैलाएंगे। -√9 किस किस्म का नंबर होता है? कैलकुलेटर से पूछे। सही है, लेकिन हम तो रियल नंबर की डेफिनेशन देख रहे हैं, तो ये रैशनल हो इरेशनल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रियल नंबर है। तो सर इसका सारे नंबर रियल नंबर है, यही तो मैं बता रहा हूँ, तो फिर सर नेचुरल होगा। ठीक है, हर तरह का नंबर रियल नंबर होगा। और 0.12345678 इज ऑल्सो रियल नंबर। हाँ भाई, कुछ समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों कुछ समझ आ रही है? सही। सीक्वेंस एंड अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स, वो क्या होता है? सीक्वेंस एक नंबरों का आपके पास है, सीक्वेंस के आपके पास नंबर लिखे हुए हैं 2, 5, 10, 17, 26। अब ज़रूर इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से ये आपस में चलते चले जा रहे हैं। तो ज़रा गौर करें, नंबर्स में क्या कॉमन है? नहीं, पहला नंबर तो 2 है। पूछते हैं कि इसमें क्या सीक्वेंस है, तो पैटर्न इसमें यह है कि ईच टर्म इज सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कंसेक्टिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। कुछ समझ नहीं आई? कोई मसला नहीं, एक भाई ने कहा लग गई समझ, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया। कोई टेंशन नहीं, अल्फाज पे गौर करें। ईच टर्म इन दिस सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कंसेक्टिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3, यानी कि 3 पहला ऑड नंबर है, उससे अगला ऑड नंबर क्या होगा? 5, फिर 7, फिर 9। अब सीक्वेंस कैसे स्टार्ट हो रही है? 2 से। 2 में 3 ऐड गया 5 बन गया, 5 में 5 ऐड गया 10 बन गया, 10 में 7 ऐड गया 17 बन गया, और 17 में 9 ऐड किया क्या बन गया? क्या ऐसी किस्म की सीक्वेंस नहीं है? 17, 26। नेक्स्ट अलजेब्रिक स्टेटमेंट, वो हमसे कह रहा है कि अगर यही सीक्वेंस हमने अलजबरा के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है तो हम किस तरह करेंगे? आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी कि n इज इक्वल टू 2 + n-1 × 3। देखने में शायद थोड़ा सा खौफनाक लग रहा है, क्यों ना हम कैलकुलेट करके देखें। अगर n हम रखें 2, n इज इक्वल टू 2 + n-1 × 3, 2n रख के देखें जरा क्या आता है। n इज इक्वल टू 2 + 2 - 1 × 3, n इज इक्वल टू 2 + 3 5। सेकंड नंबर 5 है। अच्छा, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है। अगर मैं कहूं कोई मुझे छठा नंबर बता दे, क्या हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। हम कहेंगे n इज इक्वल टू 2 + n क्या है? 6, छठा नंबर चाहिए, n-1, यहां n नहीं, यहां सीक्वेंस की बात हो रही है, a_n × 3 इज इक्वल टू 2 + 6 - 1 क्या? 5, 5 3 कुछ गलत हो गया। अच्छा 17 नहीं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक और नंबर। चले हम बड़ा सा कोई नंबर अज्यूम कर लेते हैं। हम कहते हैं n मुझे 100th नंबर चाहिए। n इज इक्वल टू, एक मिनट, एक साहब ने एक बड़ी खौफनाक बात की है, मैं उससे बड़ी जोर से डिसएग्री करूंगा। ज़ालमो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन डिफरेंस होता था 2, 3, 4, इसमें हर में इंक्रीज हो रहा है, कभी 3 है, कभी 5, कभी 7। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, सिंपल प्रोग्रेशन है। n इज इक्वल टू, मैंने 100 अज्यूम कर लिया, 2 + 100 - 1 × 3, 2 + 99 × 3 क्या होता है? 99 × 3 + 2, 299। चेक करें। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इससे अगला नंबर क्या है? 11 में 26 ऐड करते हैं, 37 आ जाता। फिर इससे अगला ऑड नंबर कैलकुलेट करते हैं, 13, वो उसमें ऐड करते हैं। लेकिन हमने स्मार्ट तरीका यूज़ किया, हमने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, इसमें वैल्यूज़ पुट करते रहो। आप 100वीं तो क्या, n इज इक्वल टू 1000 भी आप अज्यूम कर लो तो आपकी फिगर निकल आएगी। तो कुछ समझ आ रही है? इस सीक्वेंस ने हमें क्या सिखाया? इसमें सिर्फ ऑड नंबर ऐड होंगे और कोई ऐड नहीं हो सकता।
इस सीक्वेंस में ऐसा ही है, उसने हमको पैटर्न बता दिया कि दिस सीक्वेंस एडेड बाय एडिंग कंसेक्टिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। नेक्स्ट सीक्वेंस 2 जरा और से देखें, पहचानने की कोशिश करें क्या इसमें कोई कॉमन पैटर्न है। 1 4 9 16 15 वही सर, सेम टू सेम। 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। हम कह सकते हैं कि ये वही सीक्वेंस है। क्या ऐसा ही है? पैटर्न, दिस सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स का सीक्वेंस था। वो भी तो है ऑड नंबर वाला। ऑड नंबर वाला, एक मिनट। अब यहां 3 ऐड हुआ, यहां 5 ऐड हुआ, यहां 7 ऐड हुआ, यहां 9 ऐड हुआ। 9 कौन सा ऑड नंबर? अच्छा 9 वैसे ऑड नंबर है तो, लेकिन स्टिल नहीं। उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं, एक और कॉन्टेक्स्ट से भी हम इसे देख लिया। यस 9 वो इवन नंबर है, तो इसका हम अलजेब्रिक वो क्या बनेंगे, वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट, n स्क्वायर। अब जो मर्जी आपके पास n आ जाए, मैं कहूं मुझे बताओ n इज इक्वल टू 100। 100 स्क्वायर क्या होता है? 4 जीरोस, तो 10,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी हम 10,000 तक चला सकते हैं अगर हमारे पास अलजेब्रिक स्टेटमेंट बन जाए। और उसके बाद उससे अगली टर्म 3 9 27 81 243 किसके मल्टीपल्स? लेकिन 3 4 12 होता है, 12 कहाँ गया? एक बंदा पहुंच गया भाई की बात जरा गौर से सुने। हर चीज पिछली 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। 3 3 9 9 3 27 27 3 81। भाई पहचान गए इस सीक्वेंस को? ये सीक्वेंस है मल्टीप्लाई बाय 3 का। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 3। अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स की क्या बनेगी? 3 रेज़ टू पावर n। यस फाइनली भाई ने कुछ तो सही पहचाना। अच्छा 3 रेज़ टू पावर n का क्या मतलब है? अब मैं n अगर 100 कर लूं तो क्या हम कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 100? क्या हमारा कैलकुलेटर बर्दाश्त कर पाएगा इतना बड़ा नंबर? 5.153 चेक करें, 5.1537 इंटू 10 रेज़ टू पावर 47। इतने बड़े बड़े नंबर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास अलजेब्रिक स्टेटमेंट बनी बनाई आ जाए। सिर्फ करना क्या था, n की वैल्यू पुट करनी थी। इस पूरे पेज पे कोई इशू? लेफ्ट साइड पे शुक्र है, एटलीस्ट नो की आवाज तो आई। नेक्स्ट पेज स्क्वेयर्स, वो क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट। स्क्वेयर इज अ नंबर दैट रिजल्ट्स व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। एक चीज को उसी से टकरा दिया जाए तो जो आंसर होता है वो स्क्वायर होता है। 2 2 4 स्क्वायर है, 3 3 9 स्क्वायर है, 4 4 16 स्क्वायर है। अब आसान सी इसकी एग्जांपल्स आपके पास हैं। 3 3 9 होता है, -4 पॉजिटिव 16 होता है, और 0 0 0 होता है। कोई परेशानी की बात? स्क्वायर रूट, स्क्वायर का ऑपोजिट। एक नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी मतलब उसे वो तो आंसर 1 आएगा, उसका अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए, जैसे कि स्क्वायर रूट 9। आप अगर कैलकुलेटर पे गौर से देखें तो आपको कुछ इस किस्म का एक साइन नजर आ रहा होगा। ये आपका है स्क्वायर रूट। इसके अंदर आप कोई भी नंबर रख दें जो कि स्क्वायर है किसी का, तो आपके पास आ जाएगी उसकी रूट। 3 3 9 होता है, तो अगर आप कैलकुलेटर पे ये लिखेंगे आपका आंसर आएगा 3। यानी कि आपका कैलकुलेटर आपको बता रहा है कि 3 का स्क्वायर ये होता है। तो अगर आपके पास स्क्वायर रूट गलती से निकला है और आप चाहते हैं कि नहीं ये स्क्वायर रूट ज़्यादा हो गया, इसे दोबारा से असल उसके नंबर पे वापस आना चाहिए, तो आप स्क्वायर रूट में वो नंबर लें। 3 के साथ ही करके देखते हैं। आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 9। आपने कहा नहीं 9 नहीं चाहिए, दोबारा 3 चाहिए। आपने 9 को स्क्वायर रूट में खड़ा कर दिया तो कैलकुलेटर आपसे कहेगा इसका स्क्वायर रूट है 3। तरीकेकार में कोई इशू? एग्जांपल्स आपके सामने क्या आ रही हैं? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, क्योंकि 0 0 ही रहता है। उसके साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो मर्जी करो।
जीरो होता है, जीरो हमेशा जीरो रहता है अगर इसमें कुछ ऐड ना कर दिया जाए तो। क्यूब क्या होता है? सर जीरो में जीरो ऐड करें तो क्या होगा? जीरो जीरो में अगर कुछ और ऐड कर दिया जाए, मतलब जीरो में 10 ऐड कर दिया जाए, बड़ा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओ सॉरी 10 हो जाएगा। अच्छा जी, क्यूब जिस तरह स्क्वायर होता है, अगर नंबर को 2 मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्यूब बन जाता है। हमने 3 की बात की, हमने कहा 3 3 9 होता है स्क्वायर, लेकिन अगर हम 3 दफा मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 27 हो जाएगा। इसी तरह 4 को अगर हम एक इसी से 3 दफा कर दें क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये जो 3 दफा मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, अगर आप जल्दी में, आप इतना लंबा रूट नहीं लेना चाहते कि आप 4 में मल्टीप्लाई करें 4 और फिर मल्टीप्लाई करें 4, तो इसका कैलकुलेटर पे तरीकेकार है कि आप लिखें 4 और ढूंढने किधर लिखा है स्क्वायर या क्यूब। तो कैलकुलेटर पे आपको कहीं लिखा हुआ नजर आएगा x क्यूब, आपने 4 लिख के वो वाला बटन दबा देना है तो आपका कैलकुलेटर पे लिखा आएगा 4⁻3। ढूंढने सबके कैलकुलेटर्स पे क्या ऑप्शन है? तो देखें 4⁻3 का आंसर क्या आया? 64 आ रहा है। चलें ऐसी मतलब बातें करने के बजाय मुझे 5 का क्यूब ही बता दें। वेरी गुड। अब पूछते हैं बुक से। 2 का क्यूब होता है 8, -3 का क्यूब होता है -27 और 0 का क्यूब होता है 0। और क्यूब रूट ऑलरेडी आपके पास निकल आई। क्यूब रूट निकालने का तरीकेकार क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि स्क्वायर रूट के कटहरे में इस नंबर को अगर खड़ा कर दिया जाए तो आंसर आएगा 3। अब अगर आप चाहते हैं कि क्यूब को भी हम उसके असल औकात पे लें तो क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे एक बटन ढूंढे जो कि कुछ इस तरह का होगा, बॉक्स, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर भी बॉक्स। ढूंढे ये बटन। आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आप बताएं। सर यहाँ पे हम क्यूब से भी ज्यादा कर सकते हैं ना, मतलब? हाँ जी, यहाँ 15 लिख लें। 16 लिख लीजिए। तो चलें, हमें बॉक्स मिल गया। हमने इस बॉक्स में क्या खड़ा किया? 27। यहां 3 लिखना होना जरूरी है। अब देखें इसका आंसर क्या आता है? 3। मेरे लेफ्ट साइड पे जो लोग बैठे हैं वो भी जरा एक दफा 3 तक पहुंच जाएं। 3 आ रहा है? एक बंदा देख के बताए, मजाक कर रहा हूं, बैठे रहें। अच्छा, तो क्यूब रूट्स निकालना आ गई है। अब 0 को अगर हम क्यूब रूट लें तो क्या आएगा? 0। मतलब इस बुक ने आपको 0 को हर जगह हर कटहरे में खड़ा किया है, लेकिन उस 0 के अलावा कुछ भी ना हुआ। उसका स्क्वायर लें, उसका स्क्वायर रूट लें, वो हमेशा 0 ही रहेगा। एंड पे क्या बात उसने लिख दी? द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें हम नहीं पढ़ते, आप पढ़ लीजिएगा ये। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, कैसा ख़राब एटीट्यूड है इन लोगों का। कोई बात नहीं, पढ़ के सही हो जाएंगे। अच्छा जी, 2 टॉपिक्स हमारे हो गए 11 में से। डेसिमल फ्रैक्शंस इन परसेंटेजेस, तीसरा टॉपिक शुरू हुआ। कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। पहला टॉपिक, डेसिमल टू परसेंटेज बनाने के लिए आपको क्या करना है? टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू अ परसेंटेज, यू मल्टीप्लाई द डेसिमल बाय 100 एंड एट द परसेंटेज सिंबल। अच्छा, आपके पास कोई डेसिमल लिखा है 0.75। अब भूल जाएं आपको पहले क्या पता है, देखें वो क्या आपसे कह रहा है। वो कह रहा है 0.05 डेसिमल है, इससे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें और जो भी आंसर है उसके साथ ये वाला साइन लगा दें। तो ज़रा 70.75 को 100 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या होता है। 75%। कुछ समझ आई? कुछ समझ आई? नेक्स्ट, डेसिमल 0.4, 4 के 40। तीसरा 0.625,
क्या तरीक़ेकार था? 100 से मल्टीप्लाई किया, आगे परसेंटेज का साइन डाल दिया, आपके डेसिमल्स परसेंटेज में कन्वर्ट हो गए। कोई सेंस बन रही है? 75%, 40% और 62.5%। अगला परसेंटेज टू डेसिमल। सुभान अल्लाह। आपके पास अगर परसेंटेज है, मुझे बुलाया गया, जो भी अनाउंसमेंट होनी थी होगी। हमारी क्लास के 1100 लोग वापस आ गए। वापस आते हैं अपने सवालात की तरफ। कहाँ थे हम कह रहे थे परसेंटेज हमारे सामने एक लिखी है 25%। इससे पहले कि बुक आपको बताती कि आपने डिवाइड करना है, यहाँ से मुझे एक ब्लैक शर्ट वाले भाई की आवाज़ आई कि डिवाइड कर दो 100 से। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, परसेंटेज को आपने कर देना है डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास डेसिमल बन जाएगा। आपके पास अगर लिखा हुआ है 25%, आपने 25% को डिवाइडेड बाय 100 किया तो आपका कैलकुलेटर क्या कहेगा? 0.25। ले जी 0.25 क्या हमें शक्ल से डेसिमल लग रहा है? लग रहा है, तो ये डेसिमल ही है। हम यही चाहते थे कि डेसिमल बन जाए। अगली परसेंटेज क्या है? 60%। 60% को 100 से पकड़ के डिवाइड करते हैं, 0.6। तीसरा क्या है? 12.5। 12.5 को डिवाइडेड बाय 100 कर दें। कुछ समझ आई? हाँ, 0.25, 0.6 और 0.125। इस पेज पे कोई परेशानी? 3.1 अभी खत्म नहीं हुआ, वो भी चल रहा है। डेसिमल टू फ्रैक्शन। अच्छा, उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में करने के लिए ओवर अ पावर ऑफ 10 उसे लिखें, और मजीद सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो कर लें। शायद सुनने में अजीब लग रहा हो, अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। पहला सवाल क्या है? 0.6। दोबारा इंग्लिश पढ़ते हैं। वो क्या चाह रहा है? राइट अ डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन में लिख दें 0.6, और ओवर अ पावर ऑफ 10। ओवर अ पावर ऑफ 10। अब सोचने वाली बात है कि 6 के करीब क्या क्या है? 10, 100, 10,000 या कोई और जीरो की 10 की पावर। तो हमने कहा कि 0.6 को हमने एज इट इज लिखा। 0 पॉइंट लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 0 है वो हम नीचे ले गए। हमने कहा 6/10। उसने आगे भी कुछ कहा है, उसने कहा सिंप्लीफाई इफ नेसेसरी। सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है? उसे और शॉर्ट फॉर्म में लाना है। तो और शॉर्ट फॉर्म में क्या हम इसे ला सकते हैं? हम कह सकते हैं 2 3 6, 2 5 10। क्या हम इसे इससे भी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं, वो फिर पॉइंट्स में चला जाएगा। तो फ्रैक्शन फॉर्म में यही है। अगला 0.25। न्यूमरेटर में लिख दें नंबर, और डिनोमिनेटर में लिख दें कि 10 की कौन सी पावर है जो इसके आसपास है। तो 25 के करीब 10 है या 100 है? वैसे तो है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर बड़ा रखना है। पॉइंट का बनना है, अगर इतनी वाली इसको 0 कर दे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। दो फिगर्स 0 हैं, तो आपने कह दिया 25 डिवाइडेड बाय 100। क्या ये मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है? हम कह सकते हैं 5 5 25, 5 20 100। क्या ये मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है? हम कह सकते हैं 5 1 5, 5 4 20, 1/4। लेफ्ट साइड कुछ समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में 0.875, 875 डिवाइडेड बाय 1000। क्या ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है? किया तो जा सकता है, लेकिन हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। सिंपली कैलकुलेटर पे लिख दें 875 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 7/8। एक दफा कैलकुलेटर से भी पूछ लें, यही आ रहा है? वेरी गुड। क्या पहला आंसर हमारा 3/5 था? क्या दूसरा आंसर हमारा 1/4 है? और क्या तीसरा आंसर हमारा 7/8 है? कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ? चलें जी, आगे चलें। फ्रैक्शन टू डेसिमल।
फ्रैक्शन आपके पास है, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप कहते हैं कि मुझे तो डेसिमल चाहिए। देख लेते हैं उसका तरीक़ेकार भी। क्या तरीक़ेकार है? टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू अ डेसिमल यू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। अच्छा 3/4 सॉरी 3/4 है, वो कह रहे हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें। लिखें ज़रा 3/4 क्या होता है। आपका कैलकुलेटर ऐसे कहेगा कि जीनियस आदमी 3/4 ही होता है, लेकिन हम कहेंगे कैलकुलेटर हम तुमसे ज़्यादा जीनियस हैं, एक बटन ढूंढें जिसके ऊपर लिखा होगा SD। मिला ये बटन? वो दबा के देखें क्या होता है। 0.75 आपने डेसिमल को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया 0.75। ये बटन अब हमारे काम आएगा। अगला सवाल 5/2 फ्रैक्शन है, हम चाहते हैं डेसिमल में आ जाए, तो इसके लिए तो हमें कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। 2 कितने जा 5? 2 ढाई जा 5, अढ़ाई कह दें, ढाई कह लें, 2.5 कह लें। 2 ये आपके पास आ गया डेसिमल 2.5। और आखिरी 7/6 ऐसे ही है, सब पहुंच गए 1.16 पे। क्या आंसर्स हैं? 0.75 है, यस सर 2.5 है, यस सर 1.667 है। 1.667 चलें जी, आखिरी लाइन क्या है? नहीं पढ़ते ना पिछली वाली की नहीं पढ़ी थी, इसकी पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन बहुत फंडामेंटल चीज़ है, बस ठीक है। फाइनेंस, साइंस और एवरीडे कैलकुलेशन में बड़ा फायदा होता है। वेरी गुड। 4 एस्टिमेशन, कोई चीज़ का अंदाज़ा लगाना, कोई चीज़ के बारे में तुक्के लगाना। क्या टाइम हो गया? 5:30, अभी भी घंटा पड़ा है। बस क्यों हम के लेक्चर में दूसरा आलोचना नहीं करते, ज्यादती करते हैं हम। बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी शुरू में दी थी कि भाई 3 महीने में 15 चैप्टर करना और 1 महीने में 1 चैप्टर करना डिफरेंस होता है यार। लेक्चर पढ़ाई जा रहे हैं वो तो बढ़ेगा। खैर एनीवे, एस्टिमेशन स्टार्ट कर देते हैं, घंटा पड़ा है। मेकिंग एस्टिमेट्स ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज एंड लेंथ्स। एस्टिमेटिंग इन्वॉल्व्स एन एजुकेटेड गैस। एजुकेटेड गैस का मतलब है कोई ढंग का गैस लगाना है, कोई उल्टा सीधा गैस नहीं लगाना। ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज ऑन लेंथ्स बेस्ड ऑन अवेलेबल और रीजनेबल अजम्पशंस। या तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी या आप उसके बारे में एक रीजनेबल अज्यूम कर सकते होंगे। एस्टिमेशन इज अ प्रैक्टिकल स्किल्स जो कि रोजाना काम आती है, शॉपिंग, प्लानिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एस्टिमेटिंग नंबर्स, concept of explanation. One common method of estimating numbers to provide rounding to a certain place value. अच्छा, उर्दू में इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, आप उसको राउंड कर लें किसी नियरेस्ट 10 से, 100 से या 1000 से। तो आपके पास सबसे पहला जो नंबर है 347, इसे हम किसी 10 से राउंड करें या किसी 100 से राउंड करें? 100। वैसे तो हमारी मर्जी है, लेकिन हम इसे 10 से भी राउंड कर सकते हैं। क्या 347 को हम कह सकते हैं तकरीबन 350? लेकिन क्या हम 347 को तकरीबन 300 कह सकते हैं? नो सर। थोड़ी सी अजीब बात है। तो हम नियरेस्ट 10 से राउंड करेंगे, हम कहेंगे 347 में सिर्फ 3 ऐड करो, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि आप ऐड करके उसे नियरेस्ट 10, 100 या 1000 पे ले जाएं। तो हम 347 को एस्टिमेट कर सकते हैं कि इट इज राउंड अबाउट 350, 350। नेक्स्ट, अब हमारे पास जरा बड़ा नंबर है 2570। अब हम इसे 2570 भी कह सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन 2600 के राउंड फिगर है। अब जब बात हजारों में हो रही है, तब जब बात हजारों में हो रही है आपका 10-1 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, आप 100 रुपए में भी। तो अगर आपसे कोई कहे 2570 का मेरा खर्चा हुआ, तो आप उससे क्या कह सकते हैं कि तकरीबन 2600 का खर्चा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ उसने शुरू में बता दिया था इट्स एन एजुकेटेड गैस, रीजनेबल बात करनी है। अब यहाँ आप सिर्फ 2 रुपए की राउंडिंग नहीं करेंगे, अब चूंकि फिगर आपके पास बड़ी है, आप 100 रुपए तक के ऊपर राउंडिंग भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं तकरीबन 2600 के आसपास मेरा खर्चा हुआ है। और आखिरी नंबर 9842। तो इसे या तो हम 9900 कर दें, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आवाम से आवाज आई कि हम इसे 9900 कह सकते हैं। लेकिन वंस अगेन जब 10,000 की बात हो रही हो, तब आप 100 रुपए भी खा जाएं, कोई टेंशन नहीं है। तो इससे क्या हम तकरीबन 10,000 कह सकते हैं? नहीं सर। कह सकते हैं। सर
9850 बोल रहे हैं ना, ज़्यादा सही नहीं है। ज़्यादा सही है, लेकिन यार स्केल देखो, जब बात ही 300 रुपए की हो रही थी तब 10 रुपए भी ज़रूरी थे। जब बात हज़ारों में चली गई हम 100 को इग्नोर किया, लेकिन जब बात 10,000 पे चली गई तो हमने कहा कि अब 100 रुपए भी, 1000 रुपए भी कम है। ये तकरीबन 10,000 के आसपास अमाउंट है। तो 1000 से ऊपर जा सकते हैं, लाख से ऊपर। जब लाख की बात हो रही है तो 10,000 भी कुछ नहीं है। तब आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि 95,000 का खर्चा हुआ है, क्या मैं कह सकता हूँ मैं तकरीबन लाख रुपए उड़ा दिए? स्केल देखें 2 लाख बोल बस, ठीक है। एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, यहाँ 350 की बात थी, हमारे लिए 10 रुपए भी इंपॉर्टेंट थे, हमने 3 रुपए की सिर्फ राउंडिंग की। नियरेस्ट 100 2568 था, हमने कह दिया तकरीबन 2600 के आसपास अमाउंट है। जबकि 9842 के केस में हमने कहा टू द नियरेस्ट 1000, हमने कहा कि ऊपर के जो 150 रुपए हैं वो भी आप इग्नोर करो, 10,000 के आसपास आपकी अमाउंट है। ये फिर हम तो आ भी गए, तो इस तरह जैसे आपने ये 2568 है, हाँ। ऑप्शन में आया 2570 भी आया, 2600 भी पूरा आ गया, तो कौन सा लगाएंगे? गुड क्वेश्चन। आपको देखना चाहिए किस लेवल की बात हो रही है, उसके केस में 2600 इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है सर, 100 को जो है। मतलब इसका अगर हम टोटका को यहाँ खड़े खड़े बनाएं तो आप कहें कि टोटल कितने नंबर हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, उसको आप -1 इतने जीरो कर लें। अगर 3 फिगर्स की बात हो रही है तो 100 तक का आप कर लें राउंड ऑफ। यहाँ 4 फिगर्स की बात हो रही थी, आप उसे 3 फिगर्स तक राउंड ऑफ कर लें। और यहाँ तकरीबन 10,000 है। यहाँ जो 9,900 और 10,000 में से कौन सी फिगर एस्टिमेशन ज़्यादा अच्छी लग रही है सुनने में? 10,000। तो इस तरह के टोटके अब हमें खुद बताने। उसने कहा एजुकेटेड गेस लगाना, सोच समझ के गेस लगाना। अब ये कोई साइंस नहीं है जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊं या रूल बताऊं, ये हमने दिल से ही किया जो किया, और उसने भी हमें कोई खास फॉर्मूला नहीं बताया। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग क्वांटिटीज। वंस अगेन तकरीबन वही चीज़ है, ऊपर हम नंबर्स की बात कर रहे थे, ये हम चीज़ों की बातें कर रहे हैं। तो काउंट ऑफ एप्पल्स, तकरीबन 387 एप्पल्स हैं। 400 कर दें? नहीं सर, 390 कर लें सर। 10 एप्पल कहाँ से, किलो एप्पल बचेंगे? ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं टोटका क्या निकाला, 3 डिजिट्स है, तकरीबन 100 तक हम राउंड कर सकते हैं। तो 400 एप्पल जरा एक रीजनेबल गेस लग रहा है। नंबर ऑफ पीपल एट एन इवेंट, तकरीबन 1200, 1250, 1300 नहीं, 1300 नहीं, राउंड डाउन, करीबी क्या है, 46 के करीब है या 50 ज़्यादा, तो हम कहेंगे तकरीबन 1200 स्टूडेंट्स हैं इस टेबल पे, इस इवेंट पे। और आखिर में नंबर ऑफ बुक्स ऑन अ शेल्फ, तकरीबन 100 बुक्स हैं। हाँ जी। अप्रॉक्सीमेटली 400 एप्पल्स, अप्रॉक्सीमेटली 1200 पीपल और अप्रॉक्सीमेटली 100 बुक्स। अगर ये 92 लिखा तो हम 90 कहते हैं कि सॉरी कहते हैं। गुड क्वेश्चन। तब हम 90 नहीं, 100 ही ठीक है। देखो 10 की पावर के पास लाना है ना, तो 100 एक 1250 कर सकते थे, लेकिन हम राउंड टू नियरेस्ट 100 की पावर कर रहे हैं। 1300 नहीं, हम 1300 किसी सूरत नहीं कर सकते। 46 1200 ज़्यादा करीब है। अगर तो ये 51 52 होता, आपने ये भी तो देखना है कौन सी साइड ज़्यादा करीब है। अगर इसका रूल ये होता है कि अगर 50 तक कोई चीज़ है हम इसे राउंड बैक करते हैं। अगर 1249 होता तो हम इसे 1200 पे राउंड करते हैं। अगर 1248 होता हम 1200 पे राउंड करते हैं। लेकिन अगर 50 से ऊपर निकल जाता, 51 होते, 52 होते, 54 होते, 99 होते, तो हम कहते हैं कि 1300 बंदे। तो होपफुली एक एस्टिमेशन के कॉन्सेप्ट्स भी कुछ समझ में आ रहे होंगे। एस्टिमेटिंग लेंस, वही कॉन्सेप्ट्स, लेकिन हम स्पेसिफिकली लेंस की बात करें क्योंकि आईकैप ने कहा था कि लेंस पे भी डिस्कशन होनी चाहिए, तो हम लेंस पे भी डिस्कशन करेंगे। ये ऊपर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो दिखाई थी सिलेबस की लिस्ट, ये उसी के टॉपिक्स हैं, उसी की नंबरिंग है। एस्टिमेटिंग लेंस, एस्टिमेटिंग लेंस ऑफन रिक्वायर्स अ फेमिलियर बेंचमार्क और रेफरेंस पॉइंट्स। लाइक हम किसी स्टैंडर्ड आइटम से इग्नोर से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि फला चीज़ तकरीबन किसी फ्रिज के बराबर है, या फला चीज़ तकरीबन फला चीज़ के बराबर है, कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ अ रूम। हमने कहा कि एक रूम का जो है वो स्टैंडर्ड डोर 80 इंचेस का है, अबाउट 10 इंचेस लेंथ है, और तकरीबन एरिया का आपको फॉर्मूला याद होगा, लेंथ इनटू विड्थ।
आप कह सकते हैं कि तकरीबन 800 इंचेस के बराबर ये कमरा है। अब यहां एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन ये है कि कंफर्म बात है दरवाजा एग्जैक्टली 80 इंच का नहीं होगा, क्या पता 75 का हो, क्या पता 81 का हो। एस्टिमेशन की बात हो रही है कि तकरीबन अराउंड 800 इंचेस का है। किस तरह बना? लेंथ आपने एस्टिमेट की, आपने उसकी विड्थ एस्टिमेट की, और किससे की? इज अबाउट डोर्स। वो डोर्स से उसे वो कर रहा है कि अगर एक डोर 80 इंचेस का है और 10 डोर्स के बराबर उस कमरे की लेंथ है, तो टोटल लेंथ बढ़ा के आपकी 100 इंटू 10 इंटू 80, तकरीबन राउंड अबाउट 800 इंचेस का आपका रूम की लेंथ है। सर इसके लिए फार्मूला कहाँ लगाया लेंथ इनटू विड्थ? नहीं उसकी जरूरत थी, मुझे लगा ये विड्थ की बात हो रही है, ये सिंपली हाइट की बात हो रही है कि आपने कहा कि ये दरवाजा कितने का? 80 इंच का है टॉल। इतने ही दरवाजे अगर आप एक के बाद रखते चले जाओ तो 8 दरवाजों में क्लास की लेंथ पूरी हो जाएगी। यहां यू आर राइट, एरिया का फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट, डिस्टेंस टू अ नियर बाय डेस्टिनेशन। आपको पता है कि आप कोई 3 माइल्स पर आवर पे चल लेते हैं और आपने अगर आधे घंटे चलना है तो आप कह सकते हैं कि मैं तकरीबन 1.5 माइल चल लूंगा। अब ना आपकी स्पीड पूरे 3 माइल्स पर आ रहा है, कभी 3.1 होगी, कभी 2.9 होगी, और ना आपने पूरे 29 मिनट और 59 सेकंड्स चलना है। एस्टिमेशन तकरीबन 3 माइल चले, तकरीबन आधा घंटा चले, तो तकरीबन 1.5 माइल चले। हम तकरीबन पे ही खेल रहे हैं तब से। और आखिरी एग्जांपल, हाइट ऑफ अ ट्री। हमने कहा कि आपकी हाइट कितनी है और इस ट्री की हाइट कितनी है। आप अपनी हाइट के हिसाब लगाएं, और अगर आपका जो ट्री है आपसे डबल बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी हाइट है उससे डबल ट्री की हाइट होगी। गहरी बात, तकरीबन। समझ आया कुछ? इस पेज पे कोई मसला? आखिरी लाइन पढ़े या ना पढ़े? सर आपकी मर्जी। सर आप मुझे पढ़ के बता दें, क्या पता इसमें कोई काम की बात हो। सर आखिरी लाइन, estimation is a value skill for quickly सर आगे गेजिंग द साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज। एक मिनट, आपस में बाद में लड़े, पीछे रिकॉर्डिंग चल रही है। अगला पेज 4.2, परफॉर्म अप्रोक्सीमेशंस टू स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है अभी देख लेते हैं। एंड डेसिमल प्लेसेस एंड राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ अपने पिछले पेज पे भी देखा था, अभी जरा मजीद इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिसमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो। अब यहाँ फॉर्मूला नहीं है लेकिन रूल्स हैं। रूल्स एक नजर पढ़ लेते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हर वो नंबर जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब कुछ सिग्निफिकेंट है। लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो का क्या मतलब हुआ? जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन डिजिट। अगर मैं आपके सामने लिखूं 0000025 तो पहले चारों जीरोस फारिग हैं, वो सिग्निफिकेंट हमारे लिए नहीं है। लेकिन 2 और 5 नॉन जीरो, हम कहेंगे कि मेरे सामने इस टाइम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखी हैं। और अगर बाद में 0 आ जाए 25 के, अगली लाइन में ये लिखा है ट्रेलिंग जीरोस। जीरोस आफ्टर द लास्ट नॉन डिजिट जीरो इन अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर मेरे सामने लिखा है 250,000, अब इस केस में सब कुछ सिग्निफिकेंट है। उसने कहा है ट्रेलिंग जीरोस, वो वाले जीरो जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 5। उसके बाद जो कुछ भी है वो सिग्निफिकेंट है। तो आपके सामने कितनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, अगला रूल, इन अ होल नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, होल नंबर मैंने लिखा 6 विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, इसका कोई डेसिमल पॉइंट है? नहीं है। ट्रेलिंग जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस कौन सा है? इसके बाद वाला। तो इसके आगे हम जीरो लगा दें, क्या एक सिग्निफिकेंट है? 660 बन गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पहली एग्जांपल 3.45, कितने नंबर सिग्निफिकेंट है? 3, और तीनों ही सिग्निफिकेंट है। अगला 7200, क्या कुछ सिग्निफिकेंट है? बहुत बोल लिया आप लोगों ने, अब लेफ्ट साइड की बारी है। खामोशी।
रिकॉर्डिंग वाले ये ना अज्यूम करें मेरे लेफ्ट पे कोई नहीं बैठा, लोग बैठे हैं बस बोल नहीं रहे। सो चलें आप लोग ही बता दें। तीसरी या फाइव दूसरी, अच्छा दूसरी में आपने 4 कह दिया, चले मैंने मान लिया। आखिरी में ज़रा गिने कितने। उसने क्या कहा, ट्रेलिंग जीरोस नॉन जीरो से पहले वाले, तो 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, डेसिमल की बात हो रही है ना। लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन अ डेसिमल, जीरोस बिफोर द। अब यहां आपके देख लेते हैं कि 5 है कि 6 हैं। पहले केस में तो हमें कंफर्म पता है 3, दूसरे केस में हमें कंफर्म पता है 4, आखिरी केस में आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 3, क्योंकि हमें पता था कि लीडिंग जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। शुरू में जितने मर्जी जीरो, हमारे लिए रेलेवेंट फिगर सिर्फ 3 है, 2 3 और 6। तो होपफुली सिग्निफिकेंट वाला चीज माइंड में रहेगी। ये रूल्स बस माइंड में रखते हैं, फॉर्मूलाज का कोई नहीं। नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स वैल्यू। रूल्स उसके क्या है, अगर कोई डिजिट जो हमने खत्म करना है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी चुका, अगर 5 से कम है तो राउंड डाउन करें, और अगर 5 से ऊपर है तो राउंड अप करें, ऐड 1 कर दें। अगर 5 है तो, अगर एग्जैक्टली 5 है तो आमतौर पर प्रोसीड डाउन ही करते हैं, नहीं बल्कि मैं शायद अपोजिट बोल गया, 5 में अपवर्ड करते हैं। सवाल 28.486, 28.5 28.5 भी हो सकता है, 28.49 भी हो सकता है। जी राउंड ऑफ फिर 4 5 नहीं कर कर ले। लेता, 5 कर लें, पौनी में 4 कर लिया, फिर राउंड ऑफ नहीं कर लेता। हो सकता है जितनी मर्जी वैल्यूज है। हमें आप आखिरी फिगर कोई भी आइडेंटिफाई कर लें, आपने कितने डिजिट्स तक करना है। अगर चलो हम हर टाइप का करते हैं, अगर अब राउंड ऑफ टू 1 डिजिट करना हो, हम कहेंगे 27.5 है, सेंस बनती है। अगर मैं 2 डिजिट्स तक लेके जाना हो, हम कहेंगे 27.49 है, अभी भी सेंस बन रही है। पिछला 6 है, 6 को हमने गायब करके अगला डिजिट अपवर्ड कर दिया। और अब कहेंगे हमने 4 डिजिट्स तक करना है, तो हम कर ही नहीं सकते। 27% तो नहीं करते हैं, 27%। 27%, और परसेंट क्या 27, सॉरी मैं आपको सवाल नहीं समझ आया। सर 27 खाली क्या लें? खाली 27 नहीं कह लेना, वो क्या कह रहा है कि आपने नंबर की सिग्निफिकेंस भी रहनी है। क्या 27.49 और 27 सेम चीज होती है? वैसे तो 27.4999 और 27.488 भी सेम चीज नहीं होती, लेकिन वंस अगेन हम देख रहे हैं कि किस लेवल की बात कर रहे हैं। जब आपके पास है ही 27 रुपए तो आपको 1 रुपए खर्च होता भी तकलीफ होगी, लेकिन जब आपके पास 10,000 हो तो फिर 100-200 से ज्यादा फील नहीं होता। गहरी बात। 3.141592, हमारी मर्जी, हम जहां जाके राउंडिंग ऑफ करें सारा ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं चाहूं 2 डेसिमल प्लेसेस तक बात हो तो 3.15 यस सर, होगा कि 4 होगा? 4 4। 3.141 राउंड अप कर दें, 3.142 हो जाएगा। उससे अगली डिजिट 3.1416 हो जाएगा, 9 को हमने 0 करना है, और एंड पे अगर हमने 2 को उड़ाना हो तो फिर 9 ही रहेगा। हमने हर तरह की इसमें देख ली राउंडिंग ऑफ, 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक। सर जी ये दोबारा ये आप वैल्यू जो पाएगी 5 से बड़ी होगी तो आप करना है, या 5 से छोटी होगी आप करना है? 5 को भी अप कर देते हैं, 5 तक अप नहीं करते। 4 तक, 4 9 हो तो डाउन कर दें, 5 हो तो अप कर दें। आंसर्स आपके पास क्या है? 27.49 किया उसने, 3.1416 किया, मतलब हमारे वाले आंसर्स भी सही हैं। हम देख रहे हैं कि वो किस तरह कर रहा है, और 0.0007। अब उसने खुद डिसाइड किया 2 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। आपको सवाल में गिवन होगा कितनी डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट, डेसिमल प्लेसेस कर हम बोल के खत्म हुए, तो उसने हमें बताने की जहमत की डेसिमल प्लेसेस होता क्या है। तो डेसिमल प्लेसेस इंडिकेट्स अ नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। राइट साइड पे यहाँ 4 डेसिमल 4 नंबर है, 1 2 3 4, तो हमने कहा राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस है। ये समझ आया? इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन result should be rounded to the same number of decimal places as the operand with the fewest decimal places। गहरी बात। वो कह रहा है कि अगर आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जैसे कि ये, तो आपको राउंड ऑफ करना चाहिए एज द सेम डेसिमल प्लेसेस एज द ऑपरेंड विद द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस। ऑपरेंड कौन है? ये 2 नंबर जो कि आपस में कुछ कर रहे हैं। मल्टीप्लाई।
हाँ कुछ मतलब मैंने कुछ प्लस माइनस भी हो सकता था। और फ्यूएस्ट इसका कितने डेसिमल पॉइंट्स? 1, इसके 3 है, तो फ्यूएस्ट कौन है, 1 या 3? 1। अब कैलकुलेटर से पूछे 15.235 इंटू 2.4 क्या होता है? 36.564। अब उसकी बात दोबारा गौर से पढ़ें, वो कह रहा है ऑपरेंड विद द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस। हमने हिसाब लगाया कि फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस है 1। अब हमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस पे लेके जाना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि 6 से राउंडिंग ऑफ करें या 4 से करें या 5 से करें, हमने सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक जाना है। तो 36 पॉइंट क्या होना चाहिए? 36.6 होना चाहिए। 5 ऊपर चला गया ना, हमने 6 को गायब किया है, तो सिर्फ गायब होते होते अपनी पावर 5 को दे गया। अगला सवाल 8.7 डिवाइडेड बाय 2.6 क्या होता है? 3.34। आंसर आया 3.346158 और उससे भी आगे, मैं उससे आगे नहीं लिख रहा। अब फ्यूएस्ट ऑपरेंड फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला कौन सा है? दोनों। और दोनों की क्या है डेसिमल प्लेसेस? 1। तो हमें उसूलन इसे 1 डेसिमल प्लेस तक ही रखना चाहिए। तो 4 अगर मर भी जाए तो अपनी पावर 3 को नहीं दे सकेगा, 3.3 ही रहेगा आपका आंसर। हमने कहा 3.3। आखिरी सवाल 4.52 प्लस 1.389 क्या बना? 5.909। कितनी डेसिमल प्लेसेस तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं? 2। ये वाला 9 खत्म हो गया, जाते जाते अपनी पावर अब इससे पिछले नंबर को दे गया। हमने कहा इसका आंसर आता है 5.91। पहले का हमने आंसर क्या निकाला? 36.6, अगले का 3.3 और आखिरी का 5.909। आखिरी लाइन कह रही है कि ये जो हम हरकतें कर रहे हैं ये साइंटिफिक और टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी होती है। ये क्या एग्जांपल में क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? 5.909 उसने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके गया है। क्यों सर? कोई बात नहीं, हम उसकी नहीं मानेंगे, हम असूलों के पक्के हैं। हमने कहा कि बुक गलत कह रही है, हम सही है। ये बुक किसने लिखी है? सच बोल दूं, आपने मुझे पता है सर। ये AKF की बुक नहीं है, मैंने इस पर टाइम लगाया। अच्छा 4.2 इस पेज पे कोई परेशानी? सर हो गए 4 टॉपिक। 4 टॉपिक हो गए, 6 बजने में 5 मिनट हैं। 10 मिनट है सर, आपके साथ बाकी। अच्छा 1 मिनट जल्दी से सोच के बता दें। ऑनलाइन वालों ज़रा सब्र करो, हम ज़रा आपको सोच के बताएंगे कि आगे पढ़ना है कि नहीं। 5 स्टार्ट कर दूं? अच्छा स्टार्ट कर दें। नहीं सर कर दें, सर कर दें। मैं अगर तुम्हारे 5 में आप कितने? सर सप्पा कितने 5 में? चुप कर दिया। 5 में सप्पा कितने? सर आधा 2 दफा करवा दें, बाकी 2 क्लासेस प्रैक्टिस में प्रैक्टिस के लिए मेरे ख्याल में 1 क्लास काफ़ी है, लेकिन चलें मान लिया। हाँ 4 ऑपरेशंस, मुश्किल टॉपिक, प्लस माइनस डिवाइड। अच्छा जी, यूज द 4 ऑपरेशंस फॉर कैलकुलेशन विद होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले तो देख लें 4 ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो याद आपको होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह की कोई चीज़ें बचपन में पढ़ी थी, दोबारा याद कर लें। एडिशन क्या होता है? कोई नंबर्स ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल 567 में 432 ऐड करें तो इतना आसान जवाब है कि मैंने इसे हाइड करने की जहमत भी नहीं की। 999 बनेगा। कैलकुलेटर नहीं भी है तो आंखों से देख लें। 7 और 2 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9 होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शंस। 12.345 प्लस 67.89 80.235 होता है। कैलकुलेटर से पहले एक दफा पूछ लें। ये 12.345 प्लस 67.89। यस मैंने शुरू में कहा था बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही हैं। क्या किया? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। अगर लेकिन आपके कैलकुलेटर ने उस दिन काम करना छोड़ दिया इसी वाले MCQ में,
तो डेसिमल्स को किस तरह ऐड करते हैं भला, चले मैं आपको रिफ्रेश करा दूं, अब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना डिटेल से पढ़ लें। कैलकुलेटर पे तो आपने लिखा आंसर आया 80.235। विदाउट कैलकुलेटर हम क्या करेंगे, सिंपल 567 प्लस 432 तो बहुत आसान है, 567 सॉरी 432, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 4 9, वेरी गुड। अब जहां डेसिमल बीच में आ गया थोड़ा सा एक ट्विस्ट आएगा, 12.345 प्लस 45.67। अब आपने 45.67 कहां लिखना है, ऐसे कि दोनों डेसिमल्स लाइन से हों। वैल्यू भी चेंज है 67.89 67 नीचे वाली बोल चलें 67.89 डेसिमल लाइन से होना चाहिए, 67.89। अब एडिशन हमने करनी है, 5 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, 5 एज इट इज आ गया। 9 प्लस 4 क्या होता है, 3 1, 8 प्लस 1 9 और 3 2, पॉइंट एज इट इज आना है, ये 1 यहां चला गया, 7 और 1 8, 8 और 2 कितने, 1 इधर चला गया, 6 प्लस 1 7 और ये वाला 1। तारीख गवाह है, मैं एडिशन भी हाथ से करना सिखा रहा हूं, अभी भी अगर कोई क्यूटी पास नहीं करता तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है। 80.235, क्या हमारा आंसर वाकई ये आए, मेरा पाऊं कोई बात नहीं। अच्छा, मिक्स्ड एडिशन, एक होल नंबर है एक डेसिमल है, अब क्या करें, कैलकुलेटर से अगर आप पूछेंगे तो ये आंसर आएगा, इसे बगैर कैलकुलेटर के करते हैं। 123 पॉइंट कुछ भी नहीं है, यानी कि पॉइंट यहां होगा। दूसरा नंबर क्या है, 45.67, डेसिमल इधर आना चाहिए, 45.6700। 7 के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं। 6 के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं। डेसिमल एज इट इज आएगा, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 168.67। क्या कोई ऑप्शन है? सर हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं? प्लस करना, हम माइनस करना भी सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन, एक नंबर में से दूसरा नंबर निकाल दो तो सब्ट्रैक्शन हो जाती है। कैलकुलेटर से तो हमें करना ही आता ही है, एक दफा बगैर कैलकुलेटर के भी। 987 माइनस 543, 7 में से 3 निकाले, 8 में से 4 निकाले, 9 में से 5 निकाले। सुभान अल्लाह। 4। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, ले जी, इसमें भी वही तरीके कार है, डेसिमल को डेसिमल के साथ रखना है। 98.76 और 12.345। हाँ जी, 5 किससे माइनस हो रहा है, यहां 0 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। कैरी लेना भूल गए इतनी सी उम्र में। 5 4 माइनस 1, हाँ सॉरी 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 3 डॉट 86.415 तक क्या सारे पहुंच गए? वेरी गुड। स्टार आए, मैं आपके हाथ पे स्टार बनाऊं। अच्छा जी, मिक्स्ड सब्ट्रैक्शन, एक होल नंबर है और एक विदाउट होल नंबर है, कोई मसला नहीं। 120 माइनस 45.67, 45.67 उन्हें नहीं कोई ऑफ करा सकता। अच्छा जी, ये 10 है, ये भी 10 है, ये क्या हो जाएगा 119.00। 10 माइनस 3 सॉरी 10 माइनस 7, दोबारा से 9 माइनस 6। अच्छा, अब यहां से हमने कुछ कैरी लिया हुआ है, 9 माइनस 5 4, यहां से भी हमने कुछ कैरी लिया हुआ है, ये 1 रह गया। 11 माइनस 4, 74.33 तक क्या हम पहुंचने के काबिल हैं? अब ये चीज अगर हम कैलकुलेटर से भी करेंगे तो ये आंसर आएगा। ले जी,
यस अभी भी आधा घंटा पड़ा है। सर जी बस ये अगले 2 आते हैं उसके इनका टॉपिक चले। नहीं अब शुरू किया है तो करके छोड़ेंगे। डिवाइड करके करना है जी। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना है, अगले पेज पे भी है। जी नंबर ना लेना और क्या लेना फिर ये भी मुश्किल होगा। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? दो प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। फॉर डेसिमल मल्टीप्लाई इफ देयर वर 2 डेसिमल पॉइंट्स देन काउंट द डेसिमल पॉइंट्स इन द नंबर्स। 23 और 45 को मल्टीप्लाई करें, आंसर 1035 आता है। एक दफा जब कॉन्सेप्ट्स पुराने याद कर ही रहे हैं तो फिर आप करके छोड़ेंगे। अच्छा जी, क्या तरीकेकार होता था? 3 5 जा 15 कैरी लेते थे, 3 4 जा 12 और 1 135 एक्स लगाते होते थे। 2 5 जा 1 ऊपर गया, 2 4 जा 5 3 1035 बन रहा है 1035। वाह। डेसिमल प्लेसेस मल्टीपल फ्रैक्शंस, ये अब करने की जरूरत है? ये नो सर। अब थोड़ी थोड़ी शर्म मुझे भी आ रही है लेकिन स्टिल चलो यार, अब हम बड़े हो गए। इस पेज पे आके, पिछले पेज पे बचपना था, अब वाकई 3.14 इंटू 2.5 क्या होता है? बस अब ये दुआ करें कि आपका कैलकुलेटर फेल ना हो, वरना वाकई ये हरकतें उधर भी करनी पड़ेंगी। 7.85 आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट मिक्स्ड मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 2.5 करके देख लें कैलकुलेटर पे, वाकई 15 आ रहा है कि कोई नहीं। अच्छा इसी तरह कुछ डिवीजन टाइप चीज भी होती है, एक चीज से दूसरा नंबर डिवाइड कर दो तो डिवीजन हो जाती है। 81 डिवाइडेड बाय 9 4.2 डिवाइडेड बाय 2.1 सामने लिखा है, वो तो कोई बता सकता है, एक दफा कैलकुलेटर से भी पूछ लें। नजर तो नहीं आया। 12 डिवाइडेड बाय 0.4 30। नेक्स्ट उसने कहा कि अगर आपके पास एक ही सवाल में बहुत सारे तरह के आ जाएं तो क्या करते हैं? तो हम बॉर्ड मैथ्स यूज करते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट्स खोलें, फिर ऑर्डर्स खोलें, फिर मल्टीप्लिकेशन करें, फिर डिवीजन करें। होपफुली ये आपको याद होगा। ये पहले मैंने क्या पहले ये भी है, पैरेंथेसिस भी ब्रैकेट को कहते हैं। ई फॉर एक्सपोनेंट्स, आगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों में कॉमन है। सर बोर्ड में डिवीजन पहले आ रही है, मल्टीप्लिकेशन पहले आ रही है, क्या सीन है? कोई मसला नहीं, बराबर है दोनों। पहला आपके पास एक्सप्रेशन 4 प्लस 2 इंटू 3, हाँ जी क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट खोली जाए, क्या ब्रैकेट में हो जाएगा? और प्लस 6 सर ब्रैकेट के बिना भी होगा, फिर भी ऐसी है। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा 6 प्लस 2 इंटू 4, 6 प्लस 2 8 होता है, 8 4 32 होता है। यस सर। नेक्स्ट ब्रैकेट, अब ये शक्ल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसे लिख लेते हैं 10 माइनस 3 प्लस 2, यार आप लोगों की भलाई के लिए लिख रहा हूँ मैं तो, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 10 माइनस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या पहले करें? ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? 3 प्लस 2 है सर। 3 प्लस 2 है, हाँ 10 माइनस, अच्छा 3 प्लस 2 है, सॉरी 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 1। 10 माइनस 1 क्या होता है? मुबारक हो। ये थे आपका ऑर्डर कि आपने किस ऑर्डर से चीजें करी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की, फिर आपके अगर एक्सपोनेंट यहाँ था ही कोई नहीं, अगर यहाँ किसी के ऊपर स्क्वायर या इस तरह की कोई चीज आती वो सॉल्व करते, फिर हम करते DMAS, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। होपफुली बचपन की बातें याद आ रही होंगी। मैथ्स से रिलेटेड वाली बातें याद करनी है, दूसरी वाली नहीं। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एंड यूजिंग ब्रैकेट से हमारा जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, हमें कोई नहीं पढ़ रहे। टॉपिक नंबर 6 कर दें शुरू। अभी भी 25 मिनट पढ़े। सर थोड़ा सा आपका वो काम भी करने वाला रहता है ना, वो कर लें। वो तो मैं कर ही लूंगा। चलें ठीक है, आज पहली क्लास थी, आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छा रीजनेबल अमाउंट पढ़ ली पूरे 6 बजे। और दूसरी बात ये, हम फीमेल डोमिनेटेड कैंपस में बैठे हैं और हमने वादा किया था कि हम ख़वातीन को ज़्यादा लेट नाइट नहीं बिठाया करेंगे। बस इसी चक्कर में मैंने
अपना सिलेबस आधा छोड़ के कहा कि क्लास हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़वातीन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो कैमरामैन नुमान साहब के साथ अली शाहिद, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।